राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम योगिता सुहाग है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैत्री कॉलेज से की है और मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस मेरी अभी परस्यू कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ इस माध्यम से कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू कर रही हूँ जहाँ पे हम अपने लोकल लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ। लोकल लोग जितने भी हैं उनके मन की बात हम आगे पहुँचाएँ। हमारे किसान हैं जो चिल्ला रहे हैं, जो जो चीख रहे हैं, बट उनकी आवाज़ कोई सुनी नहीं जा रही कहीं पे भी, सुन के भी, देख के भी अनसुना किया जा रहा है। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे हम सेंसिबल डिस्कशन शुरू हो हमारे कम्युनिटी, हमारे देश के लोगों के बीच में। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना इन्फ्लुएंशियल होगा या नहीं होगा, बट फिर भी मैं अगर दो भी लोग मेरी बात सुन के अपना विचार व्यक्त करते हैं तो भी मैं बहुत बड़ी बात समझूंगी उसको। तो जैसा कि हमारे देश में माहौल आप सब देख रहे हैं, जो लोग रेगुलर टीवी पे या रेगुलर पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम 2014, दे नो दैट कंट्री इज़ बीन चेंजिंग अ लॉट इन द रीसेंट टाइम्स। मेरी हिंदी अच्छी है बट बीच बीच में अंग्रेज़ी के शब्द आ जाएंगे, तो उसको आप कोशिश करेगा किसी से पूछ लें, नहीं तो मैं ट्रांसलेट उसे ज़रूर कर दूँगी। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए रखा, आज मैं 4 साल बाद मैंने अपना फ़ेसबुक ओपन किया है। 2016 या 17 तक मैंने फ़ेसबुक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस टाइम मैं बच्ची थी, कॉलेज में थी। लेकिन अब जब मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम नाउ दैट आई हैव टू कम फॉरवर्ड एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, बिकॉज एनीथिंग दैट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी हैव टोटली पुश्ड मी टू द लेवल, मतलब उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया कि अब मुझे ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें हो रही हैं अपने देश में नहीं देख पाती। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने, जो अपनी राइटिंग्स लिखना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म मैंने उनके लिए क्रिएट किया है। तो आप अपनी जितनी भी अपने थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, पोएम्स हैं, अपने लिख लिख के मुझे मेरे मेल पे भेज दिया करिएगा। मेरी मेल आईडी है yogitasuhag12@gmail.com। मैं हिंदी में यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा यूथ अंग्रेज़ी जानता है, लेकिन जो मेरे पापा की उम्र के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं समझ आती है। तो अगर उनसे हिंदी में हम बात कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। और फेसबुक पे आजकल हमारे जो पापा के उम्र के लोग कुछ ज़्यादा हैं, 40 एज के आसपास के, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही लगा। मेरी टारगेट ऑडियंस भी वही होगी, क्योंकि वही हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में चेंज मेकर्स हैं एक्चुअली, वो खुले विचार से समझते भी हैं। अगर उन्हीं को मैं सही फैक्ट्स पहुंचा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो एक छोटी सी कोशिश मैंने शुरू की है कि मैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो किसानों ने और कुछ बच्चों ने मिलके एक न्यूज़पेपर शुरू किया है किसानों का, द ट्रॉली टाइम्स। तो उसके जो एडिशन है वो मैं रीड किया करूँगी यहाँ पे किसी ने क्या लिखा है। तो ये बिल्कुल भी मैं अपना नहीं यहाँ पे दूंगी। ये सोर्स टोटली मैंने ट्रॉली टाइम्स से लिया है, और ट्रॉली टाइम्स से ही मैं आपको, जो हमारे किसान बात करते हैं, ये देखो, यहीं से मैं आपको कुछ आर्टिकल्स रीड किया करूँगी कि एग्जैक्टली जो ग्राउंड लेवल पे बात है वो चल क्या रहा है। अगर हम हवाई बातें करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, इलॉजिकल डिबेट करें या फिर अपने विचार दूसरों पे थोपें तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वो सिर्फ लोगों को डायरेक्शनलेस देने के लिए है। आई होप इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को एक सही डायरेक्शन दे पाऊँगी। और मैं इस चीज़ में नई हूँ। रही बात मेरे नाम रखने की, किसान की बेटी, तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ इस नाम से। प्लस मेरे भाई ने मेरे ये नाम सजेस्ट किया था, नहीं तो मैं योगिता सुहाग लिख के इसे प्रोसीड करने वाली थी। मेरे भाई सोनू दलाल, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे A to Z हरियाणा करके, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि बेबे, एक किसान की बेटी बिल्कुल ही परफेक्ट नाम रहेगा अपने, अगर आपने प्लेटफॉर्म ऐसा कोई क्रिएट करना है तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत की है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था। मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ अपने कॉलेज की, ट्रेजरर भी रह चुकी हूँ।
फिर उसके बाद 2017 में मैंने बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ और अब मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि मैं अपने जो भारत के लोग हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा ही नहीं इस आंदोलन में शामिल है, कोई एक जाट आंदोलन नहीं है ये आंदोलन हर एक उस बच्चे का है जो हिंदुस्तान का खाना खाता है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जिसको एक यहाँ पे जिसके पूर्वजों की ज़मीन है, जिन्होंने जिन फैमिलीज़ ने अपना जवानों में उनका हरियाणा का 600% रिप्रेजेंटेशन है आर्मी में। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की बातें, जो दिल की बातें हैं, जो सामने आए। मैं ये चाहती कि हम ये डायरेक्शनलेस करके हमारे जो साइकोलॉजी के साथ खेल के जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, जो हाँ, हमारा जो पैसा सक कर जाते हैं इकोनॉमी में से, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, मैं समझती हूँ। और इसीलिए ये मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो सिर्फ मैं अपनी वीडियोज़ ही नहीं, मैं आप लोगों की वीडियोज़ भी डालूँगी जो मुझे भेजेंगे आप, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, जो कि है yogitasuhag12@gmail.com। रही बात, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग मैं ये भी जानती हूँ नेगेटिविटी फैलाएंगे, हेट क्रिएट करेंगे, तो उन लोगों से हमें दूर रहना है, बच के रहना है। और उन लोगों को अटेंशन देना ही नहीं है, बिकॉज़ वो ही अटेंशन क्रिएट करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। एक अभिनेत्री है, एक या दो अभिनेत्री ऐसी हैं हमारे जो हमारे नहीं, मतलब बॉलीवुड में ऐसी अभिनेत्रियाँ हैं जो अटेंशन के लिए जानबूझ के उल्टी सीधी कुछ भी बोल देती है और बाकी सब हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे भी हमें गुस्सा नहीं करना है। इस प्लेटफॉर्म को मैं इन फ्यूचर अगर देखूं तो मैं चाहती हूं कि मैं यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से अपना रखूं, प्लस हम ग्राउंड लेवल पे भी जाएं, अपनी टीम लेकर मैं जाऊं। इन द मीन टाइम मैं अपनी टीम बनाना चाहती हूं, जिसमें एक रिसर्च टीम होगी, ग्राउंड लेवल तक भी जाएंगे और किसानों में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो अभी बहुत ही वेग मैंने आइडिया है इस बात का, बट मैं इसी में, और अगर कुछ लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे आज के यूथ जो है कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इसमें अपना पार्ट लेना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए और हम साथ मिलके ये काम करते हैं। नाउ दिस इज़ द मैसेज टू द यूथ दैट आई वांट टू गिव। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या मैं लाइक्स के लिए बोल रही हूँ। नहीं, मुझे एक बेस चाहिए जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ। आई वॉन्ट टू पुट इशूज़ फॉरवर्ड। बहुत ही कुछ गलत हो रहा था मेरे आसपास। फिर हथरस कांड हुआ इस साल, and that was the lowest point when I lost my temper, and then the farmers protest happened, and it was not a protest, it went into revolution. तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब होती चली गई, और अब I've been totally maxed out that I really need to come forward and really need to create a platform जहाँ पे मैं अपने लोगों की, अपने यूथ की, अपने फार्मर्स की मैं बात रख पाऊँ, उनके जो मन की बात है वो जान पाएँ हम। ना कि हमें सुनते हुए बहुत टाइम हो गया मन की बात दूसरों की, अब हमें अपने मन की बात बोलनी चाहिए। एंड आई विल बी नेमिंग द सोर्सेज, जिन सोर्सेज से मैं ये बातें बोल रही हूँ उन सोर्सेज को मैं मेंशन ज़रूर करूँगी, कि हवा से मैं उठ के कोई बात नहीं बोलूँगी। अपना ओपिनियन ज़रूर मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं आगे लिख ज़रूर दूँगी कि दैट ये मेरा ओपिनियन है, तो इसमें फैक्ट्स नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। राम राम जी, सत श्री अकाल। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे फार्मर लीडर बलबीर सिंह राजेवाल की। कौन है बलबीर सिंह राजेवाल, इनके बारे में हम जानते हैं आज, और इनका क्या रोल है इन फार्म बिल प्रोटेस्ट्स में। तो अगर हम मेन स्ट्रीम न्यूज़ को खोलें तो एक ही नाम सुबह शाम आप देख पाएंगे। आप को इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल की नहीं दी जाएगी। हमारे देश में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिकुलेटिव हैं, बहुत एक्सपीरियंस जिनका अच्छा है। तो हमें उनके बारे में भी जान लेना चाहिए, और इस प्रोटेस्ट को लीड करने का जो थिंक टैंक है, आज हम उनके बारे में आपसे बात करते हैं। तो बलबीर सिंह राजेवाल जी पंजाब के बहुत ही ज़्यादा वेल नोन फिगर हैं। इनकी एज है 77,
और इनको ही क्रेडिट दिया जाता है भारतीय किसान यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का। इनको वास्ट एक्सपीरियंस है खेती के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, और इन डेप्थ नॉलेज है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो इन्हीं को इस एजिटेशन कह लो, इसे रेवोल्यूशन कह लो, इसे प्रोटेस्ट कह लो, इसी का इनको थिंक टैंक माना जाता है। जब मिनिस्टर्स से बात करने जाते हैं तो इनका व्यू पॉइंट जो है काफ़ी आर्टिकुलेटिव होता है मिनिस्टर्स के आगे, और ये काफ़ी अच्छा एसेट है। जब फार्मर्स सेंट्रल मिनिस्टर्स से बात करते हैं तो इसे काफ़ी अच्छा एसेट माना जाता है। उनकी सीनियरिटी को भी काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने 31 जो पंजाब की फार्म यूनियंस हैं उनको एक साथ लेके आए हैं, इकट्ठा किया है। और और लेकिन धीरे धीरे और भी जो फैक्शंस थे फ्रॉम अदर स्टेट्स, उन्होंने भी यूनियंस ने इनको समर्थन दिया और इनके साथ आके शामिल हो गए। तो उनके बारे में भी हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे। इन्होंने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं किसी भी कोई भी संगठन जब साथ आते हैं, तो इनकी सीनियरिटी को, इनकी एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा इस एजिटेशन को फ़ायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने इनको यूनिफाई करके रखा है। इनको इन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होने के बावजूद ये इकट्ठे आके अपनी बात डेमोक्रेटिक वे में रखते हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है इस एजिटेशन को। एंड I think that is the reason that these protests have been going on very peacefully and very coordinated. तो इन्होंने डिमांड चार्टर प्रिपेयर किया था प्रोटेस्ट का कि ऐसे ऐसे हम अपने मुद्दे सरकार के आगे रखेंगे, ये पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। इनका इंटरव्यू भी है अगर आप देखना चाहते हैं द न्यूज़ लॉन्ड्री पे। इनका काफ़ी अच्छे वे में इन्होंने बताया है कि कैसे जो ये बिल्स सरकार ने दिए हैं कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है, कैसे सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो कैसे इनका ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्कशन वो किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी समरी अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप उनकी वो समरी सुनना चाहते हैं या नहीं। काफ़ी अच्छा उनका व्यू पॉइंट था, काफ़ी अच्छे आर्टिकुलेटिव वे में उन्होंने समझाया था कि क्या क्या इन बिल में परेशानियां हैं और कैसे ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ठीक नहीं है। इन्होंने कभी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही इन्होंने कभी इलेक्शंस कंटेस्ट किए। ये एक स्कूल भी चलाते हैं, एक कॉलेज भी चलाते हैं, और एक छोटी सी इनकी ऑनेस्टी शॉप है जहाँ पे सामान रखा होता है और एक बॉक्स रखा होता है। तो लोग वहाँ पे अपना सामान लेके जाते हैं और उसके हिसाब के जो पैसे हैं वो वहाँ पे रख जाते हैं। वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है। सो उन्होंने एक ऑनेस्टी शॉप भी रन की है जिसका कोई शॉपकीपर नहीं है। तो ये है हमारे फार्मर लीडर नंबर 1 मिस्टर बलबीर सिंह राजेवाल जी, भारतीय किसान यूनियन। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है ये मैंने उठाई है द ट्रॉली टाइम्स। दिस इज़ द फार्मर्स न्यूज़पेपर। इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे इंग्लिश में है ये न्यूज़। तो मैंने सोचा कि मैं अपना हिंदी में इसे कन्वर्ट करके हमारे जो बाकी फेसबुक पे लोग हैं उन तक ये बात मैं पहुँचाऊँ। तो अगर ये कह दें कि फेसलेस एजिटेशन है ये, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही फैक्शन को हाइप दी जा रही है। मेरे हिसाब से जो बाकी लोग हैं इंडिया में, हमारी इंडिया आर इंडिया इज़ फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल अराउंड अस। तो आई थिंक उनको भी सामने आना चाहिए और उनको भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये थे हमारे बलबीर सिंह राजेवाल जी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर दर्शन पाल जी की। फिर जानेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका इन एजुटेशन में क्या मेजर रोल है। धन्यवाद।